Hey everyone, welcome to Glam Up। ऐश्वर्या शर्मा, जिन्हें आज आप बिग बॉस 17 में देख रहे हैं, वो टीवी इंडस्ट्री में काफी लंबे टाइम से काम कर रही है, पर उनके काम को अब पहचान मिलने लगी है। ऐश्वर्या को फेम मिला था पाखी के रोल से, जिसमें वो एक नेगेटिव रोल में देखी गई थी, पर दूसरी तरफ वो अपने रियल कैरेक्टर से बिल्कुल अपोजिट है। उनका फन लविंग नेचर, कॉमिक टाइमिंग, नील भट्ट से उनकी लॉयल्टी, सब कुछ उन्हें बहुत अट्रैक्टिव बनाती है और शायद इसी वजह से उन्हें बिग बॉस 17 का हिस्सा बनने का मौका मिला है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनके फैंस उन्हें इस शो में देखकर कितने एक्साइटेड है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उनकी लाइफ से जुड़ी अब तक की जर्नी, उनके करियर स्ट्रगल्स, फर्स्ट लव और उनकी पर्सनालिटी से जुड़ी हर पॉसिबल बात बताने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले इस वीडियो को ऐश्वर्या शर्मा के लिए लाइक करना प्लीज मत भूलना और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि इस साल के कंटेस्टेंट्स में से कौन है आपका सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट, जिसका आपको शो में देखने का बेसब्री से इंतजार रहा है। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐश्वर्या शर्मा का जन्म उज्जैन मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में 8 दिसंबर 1991 को हुआ था। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनका एक भाई भी है, प्रांजल शर्मा। उन्हें सब लोग प्यार से दानू भी बुलाते हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सरस्वती विद्या मंदिर उज्जैन से कंप्लीट की। ऐश्वर्या एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और बचपन से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने क्लास 11th में साइंस सब्जेक्ट चूज किया और इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। पर ऐश्वर्या केवल सिंसियर ही नहीं रही, बल्कि बचपन से ही उनका शरारतों में भी बहुत दिमाग था और वो इतनी नॉटी थी कि अपनी माँ को अपनी शरारतों से बहुत परेशान करती थी और अपने पीछे गलियों में बहुत भगाती थी। जहाँ एक तरफ ऐश्वर्या स्कूल डेज में शैतानी करने वाली लड़की थी और एक बैकबेंचर हुआ करती थी, वहीं दूसरी तरफ इंजीनियरिंग में एडमिशन के बाद वो पहले साल से ही फर्स्ट बेंच पर बैठने लगी थी। पर जिसने बचपन से शैतानियाँ की हो वो चुप कैसे रह सकती थी। बस उन्होंने फर्स्ट बेंच पर बैठकर भी बहुत मस्ती की और खूब क्लासेस भी बंक करना शुरू कर दिया। पर उनकी वो शैतानियाँ अपनी जगह थी और लाइफ को लेकर डेडिकेशन अपनी जगह। काफी यंग एज से ही ऐश्वर्या को डांस करने का बहुत शौक था और उन्होंने छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से 6 साल का कथक कोर्स भी किया और डांस हमेशा से ही उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता रहा है। वो बताती है कि जब भी वो कहीं म्यूजिक सुन लेती थी तो उनकी बॉडी अपने आप डांस करने लगती थी और वो डांस को अपने मन को शांत करने और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का एक जरिया मानती है। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि ऐश्वर्या के लिए डांस उनका पहला प्यार था। ऐश्वर्या के फादर का उनके सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ है और जब वो कभी भी स्टेज पर परफॉर्म किया करती थी तो उनके फादर खड़े होकर तालियां बजाते थे और उन्हें मोटिवेट किया करते थे। इसलिए ऐश्वर्या के फादर उनके दिल के सबसे करीब है और रोल मॉडल भी है और आज तक ऐश्वर्या ने जो कुछ भी सीखा है वो अपने पापा से ही सीखा है। डांस के अलावा वो अपने भाई प्रांजल शर्मा के साथ गाना गाने का भी बहुत शौक रखती है। पर ये तो हुई डांस और सिंगिंग की बात। उन्हें एक्टिंग से प्यार कब हो गया इसका उन्हें भी पता नहीं चला। ऐश्वर्या बताती है कि वो स्कूल और कॉलेज के दिनों में अपने टीचर्स और दोस्तों की बहुत ज्यादा नकल किया करती थी और तभी से सब उन्हें एडवाइस दिया करते थे कि उन्हें एक्टिंग फील्ड में चले जाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें बचपन से ही सेलिब्रिटी इंटरव्यूज पढ़ने का भी बहुत शौक रहा, जिसे पढ़कर उनके मन में हमेशा यही बात चला करती थी कि उन्हें भी एक दिन ऐसा ही कुछ बनना है। पर अपनी स्टडीज खत्म करने तक कभी भी उन्होंने ये बात अपनी फैमिली से शेयर नहीं की। इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद ऐश्वर्या ने अपने फादर को कहा था कि वो डांस फील्ड में नहीं बल्कि एक्टिंग फील्ड में कुछ करना चाहती है और उनके पापा ने बिना कुछ सोचे अपनी बेटी के सपनों का साथ दिया और इसलिए अपने फादर को ही वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मानती है। वो कहती है कि उनके फादर के उस दिन सपोर्ट की वजह से ही उनकी लाइफ का डायरेक्शन बदल गया था। पर यहाँ पर एक दिक्कत थी, सपने देखना और उनके सच होने में बहुत अंतर होता है। आपने सोचा और आपको सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं होता, बल्कि कुछ पाने के लिए रियलिटी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ऐश्वर्या के साथ भी ऐसा ही रहा। उन्हें उनके ऑडिशंस में बहुत रिजेक्शंस फेस करने पड़े, तब जाकर उन्हें साल 2015 में कलर्स टीवी के शो कोड रेड में पहला ब्रेक मिला। इसके बाद उन्होंने टीवी शो उड़ान में चकोर के रोल के लिए भी ऑडिशन दिया था, पर उन्हें उसमें रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद उन्हें संकट मोचन महावीर हनुमान में कास्ट किया गया, जिसके बाद उन्होंने 2 और शोज सूर्यपुत्र करण और जाबाज सिंधबाज में भी काम किया। पर अभी तक ऐश्वर्या को एज एन एक्टर रिकॉग्निशन भी नहीं मिल पाई थी। लेकिन साल 2017 के शो माँ दुर्गा में अमृता के कैरेक्टर ने उनके करियर को सही डायरेक्शन में ला दिया और ये उनकी लाइफ का सबसे पहला सक्सेसफुल रोल रहा। पर साल 2019 में लोकसभा चैनल पर एक हिस्टोरिकल शो टेलीकास्ट हुआ था जिसका नाम था सुराज्य संहिता। इसमें ऐश्वर्या की एक्टिंग ने सभी लोगों का दिल जीत लिया और यदि आपने वो सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो आप YouTube पर संसद टीवी चैनल पर इस सीरीज को जरूर देखें एंड आई एम वेरी श्योर इस शो से आप ऐश्वर्या की एक्टिंग की सही मायने में पहचान कर पाएंगे। वैसे यदि अब तक आपने ऐश्वर्या को इनमें से किसी भी शो में नोटिस नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर आपने उन्हें गुम है किसी के प्यार में शो में जरूर देखा होगा या फिर इंस्टाग्राम पर
किसी न किसी सिंचैन की वायरल रील में। और ऐश्वर्या की फनी रील्स भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है और लोग उन्हें भले ही गुम है किसी के प्यार में शो में नेगेटिव रोल से बहुत नफरत किया करते थे, पर उनकी फनी रील से उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा। पर केवल टीवी शोज ही नहीं, ऐश्वर्या साल 2020 में माधुरी टॉकीज नाम की वेब सीरीज से डिजिटल डेब्यू भी कर चुकी है, जिसमें उन्होंने एक छोटे शहर की लड़की पुनीता का रोल प्ले किया था, जिसे बनारस के कुछ लड़के सेक्सुअली अब्यूज करते हैं और उसका बॉयफ्रेंड मनीष उनसे बदला लेता है। और ये वेब सीरीज भी ऐश्वर्या की एक्टिंग की तारीफ करने के काबिल है। जब ऐश्वर्या गुम है किसी के प्यार में शो में बिजी थी, इसी बीच उनकी और नील भट्ट की एंगेजमेंट की खबरें वायरल होने लगी थी, जिसके बारे में सुनते ही लोग अचानक से चौंक गए थे और उनके रिश्ते को बहुत नेगेटिविटी झेलनी पड़ी। इसकी वजह ये थी कि शो में नील की जोड़ी आयशा के साथ ज्यादा पसंद की जा रही थी और ऐश्वर्या के नेगेटिव कैरेक्टर को वो उनका रियल नेचर समझने लगे थे और नील के साथ उनके रिश्ते को तोड़वाने की भी बहुत कोशिश की गई, पर इससे उनका रिश्ता और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। खैर, ऐश्वर्या और नील की एंगेजमेंट ने तो सभी को चौंका दिया था, पर उनकी शादी पर सभी ने उन्हें बहुत ब्लेसिंग्स दी और 30 नवंबर 2021 को दोनों ने उज्जैन में शादी कर ली। नील और ऐश्वर्या शो के दौरान ही बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करने लगे थे और उनका शादी करने का डिसीजन बहुत मैच्योर डिसीजन था। अपने इस शो के बाद उन्हें स्मार्ट जोड़ी और खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में भी देखा गया। वैसे ऐश्वर्या ने अपनी फर्स्ट रिलेशनशिप के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था कि वो पहली बार कॉलेज डेज में रिलेशनशिप में आई थी, पर उसके बाद उन्होंने किसी को उनकी लाइफ में आने नहीं दिया, क्योंकि वो एक सीरियस और सिंसियर रिलेशनशिप में विश्वास करने वाली लड़की है। अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर ये बताया कि उनका एटीट्यूड हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने पर रहा है और वो कितनी लॉयल है और डाउन टू अर्थ है, ये भी आप अब तक समझ गए होंगे। ऐश्वर्या एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानती और दूसरा मौका मिलने का वेट नहीं करती और उनका मानना ये है कि मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। ऐश्वर्या की सबसे बेस्ट क्वालिटी है हमेशा पॉजिटिव रहना और दूसरों को खुश रखना। लास्टली उन्हें वैसे तो टाइम नहीं मिलता, पर जब भी मिलता है तो वो नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग करती है और वो एक महीने में कई सारी मूवीज और सीरीज भी खत्म कर लेती है। और एक बार तो उन्होंने रात भर में एक सीरीज के 45 एपिसोड खत्म कर दिए थे। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि ऐश्वर्या का नेटफ्लिक्स एडिक्शन किस लेवल का है और वो इतनी अच्छी एक्टर आखिर कैसे है। यदि आप ऐश्वर्या शर्मा के फैन हैं और उन्हें बिग बॉस 17 की विनर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें, जिससे वो शो की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में अभी से ही आ जाए। कमेंट करना ना भूले कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। यही होते हैं सभी